हाँ जी, सारे नाल पहला सत श्री अकाल सारिआं नूं। ओके, फर्स्ट ईयर है इत्थे कौन कौन फर्स्ट ईयर? मेजोरिटी फर्स्ट ईयर, सैकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, मैकेनिकल भी है तो इलैक्ट्रॉनिक्स भी है, दो ही ब्रांचेज है ना पूरे, मैकेनिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो सारे कोई ऐसा है जो पंजाबी ना समझदा होए? नहीं, अदरवाइज मैं हिंदी स्विच कर ला। पंजाबी समझ आती है सारे नूं? चलो गुड है, बहुत वधिया। चलो मेरा तो पहले मैं तुहानूं सारा पहले मैं कॉलेज मैनेजमेंट का थैंक्स करना चाहता कि सानूं अपॉर्चुनिटी दी है तुहानूं थोड़ा गाइड करने के लिए कि डिप्लोमा तो बाद स्टूडेंट्स लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं तो किवें उन्हां ऑप्शंस नूं आपां ने एक्सप्लोर करना है। बड़ा सिंपल सा मेरा एक आन दा उरे पर्पस है कि देखो मेरा मनना है कि ऑल्दो कि शायद तुसीं डिसाइड करिया होए कि मैं डिप्लोमे तो बाद क्या करना है। कई सोचा होना कई ने कि मैं बीटेक करूंगा, कई ने सोचा होना कि मैं फॉरन जाना है, कई ने सोचा होना कि मैं जॉब देखनी है। उस तो बाद मतलब हर किसी का एक अपना अपना पर्पस है। लेकिन कई बार हुंदा क्या है कि जो आप जॉब कर रहे होंगे हैं या कुछ होर कर रहे होंगे हैं, जो अपना डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है साल 2 साल 3 साल 4 साल तो बाद आपको कुछ ऐसी चीज पता लगती है, अच्छा ऐसा भी हो सकता सीगा, अच्छा तू हुण ये कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता लगती हैं कि जेड़ा फिर तुहानूं अंदर दिमाग च पता नहीं यार किसी ने मैनूं दस्सिया क्यों नहीं उस टाइम पे, मैं भी तो कर सकता सीगा, मैं पढ़न दे विच ठीक सीगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, शायद इस क्वेश्चन नूं तुसीं हाले रियलाइज नहीं कर पाओगे। ये तुसी रियलाइज तां कर पाओगे जदों तुसी उस स्टेज ते आ जाओगे कि 2-4 साल बाद डिप्लोमे तो बाद तुहाडे दिमाग च आए यार काश मैनूं किसी ने दस्सिया हुंदा कि ऐसी भी ऑप्शनस हुंदी है। ਉਹੀ ऑप्शनस मैं तुहाडे नाल हुण डिस्कस करन आया। लेकिन ये मैं अपने वालों स्टार्ट करन तो पहला मैं तुहाडे तो एक क्वेश्चन पूछना चाहता कि किन्ने बच्चे उरे जिन्होंने डिसाइड किया होया है कि मैं बीटेक करनी है इस तो बाद डिप्लोमे तो बाद? किन्ने बच्चे हैं? गुड, ठीक है। किन्ने बच्चे ऐसे जिहड़े फॉरन जाने का प्लान कर रहे हैं, जिन्हें बाहर जाना है? ठीक है जी। उस तो बाद किन्ने बच्चे ऐसे जिन्होंने जॉब करनी है इस तो बाद? हाँ, हुण मैं ये उस तो अंदाजा लगा रहे हैं कि जिन्नी भी हथ खड़े हुए हैं तो सारे हथ नहीं खड़े हुए इन तीनों कैटेगरीज दे विच। कोई होर कैटेगरी भी बनती है? कुछ होर प्लान किया है तुसीं इस तो इलावा? ऐसा कुछ है इस तो इलावा कुछ और प्लान किया है? मैं देखो पता है कि जिन्ना हो सके आपने ना इस इंटरेक्शन को इंटरेक्टिव रखना है। कम्युनिकेशन मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, 1 वे कदे नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन वर्ड हमेशा ये होता है ना। इट शुड बी ए डायलॉग, इट शुड नॉट बी ए मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है कि मैं बोलांगा तुहाडे दिमाग बेगी और मैं चला जाऊंगा, ये मोनोलॉग है। डायलॉग क्या होता है कि जदों मैं भी बोल रहा और तुसीं भी बोल रहे हैं। इट शुड बी ए हेल्दी कम्युनिकेशन, राइट। तां हेल्दी कम्युनिकेशन होंदा कि तुसीं भी क्वेश्चन पूछ कर रहे हो तो मैं भी उसका आंसर दे पा रहा। तो जिन्ना हो सके बिना किसी हेजिटेशन तो तुसीं अपना अपने जिहड़े हैं क्वेश्चन पूछने हैं बिना किसी हेजिटेशन तो। इस तो इलावा किसी ने कुछ प्लान किया होए इस 3 ऑप्शन तो इलावा? कोई ऐसी ऑप्शन है जो तुसीं प्लान करे होए? नहीं है? अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछना हूं, तुसीं जिहड़ी जॉब की गल कर रहे हो, किन्ने बच्चे ऐसे जिहड़े सोच रहे हैं कि मैनूं कुछ भी मिल जाए यार मैं जॉब करनी है, मैनूं नीड है, चाहे वो प्राइवेट मिले चाहे गवर्नमेंट मिले। प्राइवेटली कौन कौन देख रहा है प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट जॉब किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब? जेई दी, जूनियर इंजीनियर की देख रहे हो या कोई होर गवर्नमेंट जॉब है? किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी, जूनियर इंजीनियर ली किसने बोले? ब्रांच किहड़ी तुहाडी? मैकेनिकल। इलैक्ट्रॉनिक्स वाले लिए क्या जूनियर इंजीनियर की ऑप्शन होंगी है? जेई दी जूनियर इंजीनियर इलैक्ट्रॉनिक्स वाले लिए होंगी नहीं होंगी है? डाउट है ना। चलो आप सारी चीजें डिस्कस करते हैं उरे। देखो चलो हूँ मैं अपना सैशन स्टार्ट करदा कि मैं तुहानूं वो सारी ऑप्शंस लेके चल रहा हूँ कि जिहड़ी कि डिप्लोमे तो बाद तुहानूं सारे नूं अवेल करनी चाहिए या आपां नूं अवेयरनेस होना जरूरी है कि मेरे को सारी ऑप्शंस हैं। देखो सारे नाल पहला तो जिहड़ी बेस्ट ऑप्शन है वो है हमेशा हायर स्टडीज। हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहेगी, हमेशा हायर स्टडीज। आपां ने बीटेक करना, मास्टर्स करना, हायर स्टडीज। देखो पहले के टाइम क्या क्या करते थे लोग, क्या करते थे यार जिन्ना पढ़े उन्ना ज्यादा फायदा है। और एक लाइन बड़ी फेमस है कि पढ़ाई ना कदे वेस्ट नहीं जाती है। जिन्ना हो सके आपां स्टडीज वाल हमेशा ध्यान रखना है कि मैं जिन्ना हो सके हायर स्टडीज वाल अगर मैं जा सका तो जाना जरूर, क्योंकि हायर स्टडीज के बेनीफिट क्या होंगे हैं। बीटेक वगैरह करने या एमटेक वगैरह करने बेनीफिट क्या होंगे हैं? तुहानूं क्या लगता क्या बेनीफिट है हायर स्टडीज करने? जॉब वधिया लग जाएगी, ये बेनीफिट है। देखो कदे भी ना मैं एक चीज और दसदा, लाइफ दे विच ना कदे भी जिहड़ी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, हुण तुसीं डिप्लोमा कर रहे हो या उस तो बाद बीटेक करोगे या एमटेक करोगे, कदे भी टाइम की इन्वेस्टमेंट ना पैसे नाल रिलेट नहीं करना कदे भी। हमेशा लाइफ च याद रखना कि मैं टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैं पैसे लिए कर रहा। ये तुहाडी जिंदगी का सारे नालों गलत एक जिहड़ा तुसीं दिमाग च थॉट बना लिया कि मैं टाइम की इन्वेस्टमेंट पैसे लिए करनी है। नहीं, टाइम की इन्वेस्टमेंट हमेशा जो करनी है ना वो आपां ने नॉलेज लिए करनी है। हमेशा
ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੌਬ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਆਇਆ। ਯੈਸ ਔਰ नो, ट्रू है गलत है? ताही मैं उन्ना कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा ना मैं। अगर मेरे को नॉलेज है, नॉलेज इज अ सुप्रीम पावर। कोई भी काम करने लिए ना हमेशा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ इको चीज तो आएगा और नॉलेज तो। ये दिमाग च बिठा लो अजे गल कि कॉन्फिडेंस हमेशा इको चीज तो आएगा और नॉलेज तो आएगा, चाहे नॉलेज तुहाडी पढ़ाई दे रिलेटेड होए, चाहे नॉलेज तुहाडी काम दे रिलेटेड होए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होएगा कुछ भी करन दा अगर तुहानू नॉलेज नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ क्या ਹੁੰਦਾ ਨਾ कि उसਨੂੰ भी कॉन्फिडेंस टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ कि जिन्ना वो बेचेगा, जिन्ना वो सीखेगा उसी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣੀ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ठीक है बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर, नॉलेज बढ़ी, पढ़ना तो पेगा। देखो उसके लिए नॉलेज किस चीज तो आएगी, पढ़ाई ना लानी है, बड़ा सिंपल जिहा फंडा है। अदरवाइज नॉलेज नहीं एक्वायर हो सकता, चाहे नॉलेज स्टडीज दे रिलेटेड हो, पढ़ाई दे रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिकल वर्क होए। तुसीं उरे भी अपनी लैब्स वगैरह च जांदे होने, उत्थे भी तुसीं एक्सपेरिमेंट करदे होने, उसी तो नॉलेज एक्वायर होएगा, अदरवाइज नॉलेज नहीं एक्वायर होएगा। तो ये चीज पहली चीज दिमाग च बिठा लो कि मैं जिहड़ी टाइम दी इन्वेस्टमेंट करनी है और नॉलेज नहीं करनी है। ये जिहड़ा मैं तुहानूं लाइन बोली है ना, ये मैं अपने वल्लों नहीं सोचिया होया, ये मैं भी किसी तो सुनिया है। और लेकिन इसमें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। मैं ऑफिस जाना, मैं जॉब पे जाना, या मैं कुछ भी करना, अगर मैं उत्थे नॉलेज एक्वायर करके उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली पैसा आ जाना यार। बड़ा सिंपल जिहा फंडा है ये, और तुसी इस चीज तो एग्री कर गए हो। मेरे इत्थे तां ख्याल है अगर किसी ने कोई भी किसी चीज के ऊपर डाउट होएगा तो मैनूं नाल दी नाल यार क्वेश्चन पूछ लेना तुसी। हुण उस तो बाद जिवें मैं तुहानूं कहा कि डिप्लोमे तो बाद दी पहली ऑप्शन जिहड़ी है तुहाडी हायर स्टडीज है। कोशिश करियो जिन्ना हो सके तुसी हायर स्टडीज वाली डोमेन च जाना। और उसके पीछे मैं तुहानूं रीजन दसदा उस तो बाद दे क्यों रीजन मैं बोल रहे हैं। तुसी डिप्लोमा कर रहे हो, मैकेनिकल च कर रहे हो, इलैक्ट्रॉनिक्स च कर रहे हो, क्या तुसी स्पैशलाइज्ड हो किसी चीज च? क्या तुसी स्पैशलाइज्ड हो किसी चीज च? हाँ या ना? स्पैशलाइजेशन है किसी चीज की? मैकेनिकल की स्पैशलाइजेशन नहीं, मैकेनिकल स्पैशलाइज्ड कोर्स नहीं है। जब तुसी बीटेक करन जाओगे क्या स्पैशलाइजेशन होएगी किसी चीज की? नहीं। अगेन तुसी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। हुण तुसी मैकेनिकल पढ़ रहे हो, तुसी थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ रहे हो, मतलब डिजाइन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, थर्मल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ रहे हो, इलैक्ट्रॉनिक्स भी तुसी नेटवर्क थ्योरी भी पढ़ रहे हो, कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन भी पढ़ रहे हो, ईडीसी एनालॉग वाला डोमेन भी पढ़ रहे हो। स्पेशलाइजेशन है? नहीं है। स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नॉलेज अगेन उसी दे नाल रिलेटेड है। मास्टर्स लैवल ते जदों तुसी जांदे हो फिर स्पेशलाइज्ड कोर्स स्टार्ट हुंदे हैं मास्टर्स लैवल ते। अगर तुहाडे कोई सीनियर है या तुहानूं कोई जानदा है मास्टर्स लैवल ते जिसने हायर स्टडीज करी होए, तो वो कहता कि मैं मास्टर्स किस च है, मैं मैन्युफैक्चरिंग च हां, मेरी मास्टर्स थर्मल च है, मेरी मास्टर्स इस डोमेन च है, मेरी मास्टर्स कम्युनिकेशन च है, मेरी सिग्नल च है, मेरी VLSI च मास्टर्स है। सुनिया कि नहीं सुनिया इस चीज के बारे? नहीं सुनिया? चलो अज तुहानूं ये चीज पता लग रही कि स्पेशलाइजेशन तुहाडा जाके मास्टर्स लैवल ते होएगा, ठीक है जी। और जदों तुसी एक डोमेन दे विच तुसी स्पेशलाइज्ड हो जांदे हो ना, तो उसका रिक्वायरमेंट है अज दे टाइम च मार्केट दे अंदर। इलैक्ट्रॉनिक्स इस टाइम ते बिल्कुल टॉप डिमांड ते है। इस टाइम ते इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और स्पेशलाइज्ड इन VLSI डोमेन। VLSI का नाम सुने तुसी? VLSI सुने? इलैक्ट्रॉनिक्स वाले खास करके कौन है? इलैक्ट्रॉनिक्स वाले हाथ खड़े करना। करो करो करो, कोई गल नहीं, घबरा के रहे हो, कुछ सीख ही जाओगे उर्दू। VLSI डोमेन इस टाइम ते बहुत डिमांड है। तुहानूं पता ना हुण अजकल पहलां दे टाइम च क्या हुंदा सीगा, जिहड़ा अपना माइक्रो प्रोसैसर सीगा वो सिर्फ कंप्यूटर दे विच आया करदा सीगा, है ना। अजकल सोच के देखो कित्थे आ रहे हैं माइक्रो प्रोसैसर, मोटरसाइकिल तक दे विच माइक्रो प्रोसैसर आ रहे हैं। कितनी ज्यादा इस टाइम ते डिमांड है चिप दी। तुसीं बहुत बार जिहड़े न्यूज़पेपर पढ़दे हो उस विच सुनिया होना, पढ़िया होना सॉरी, कि चिप दी रिक्वायरमेंट इंडिया आने वाले 5 साल दे विच चिप मैन्युफैक्चरिंग च बहुत ज्यादा अगे जा रहा है। ये टारगेट ले रहे चिप ने, क्योंकि इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो इंडिया के खास करके इंजीनियर्स है, उसकी पूरे वर्ल्ड च रिक्वायरमेंट है। और VLSI डोमेन स्पेशली जिहड़ी हैगी है,
डाटा साइंस जी डोमेन स्पेशली है। डाटा साइंस का नाम तो सुने होना, सुने नहीं सुने? डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुने कि नहीं सुने? ये चीजें टर्म सुनिए कि नहीं? लेकिन क्या इन्होंने बारे सोचे कि ये क्या चीजें हैं? डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स का डोमेन है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का थोड़ा जा पार्ट तुम पढ़ते हो मेरे ख्याल डिप्लोमे में, लेकिन ज्यादा पार्ट तुम जाके बीटेक च पढ़ोगे, और वो मैथमेटिक्स की ही डोमेन है। बहुत सारी बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुकी है इस टाइम पे एआई के अंदर। चैट जीपीटी क्या है? सुने होना चैट जीपीटी का नाम? सुने चैट जीपीटी? हाँ या ना? यार मैं एक चीज अगेन मैं दसना चाहूंगा कि अपने आप ना जिन्ना ज्यादा हो सके एक्सप्लोर करो लाइफ से, जिन्ना ज्यादा हो सके ना इधर इधर तो सीखने की कोशिश करो। कि अगर मैं सपोज अपनी फ्रेंड की कितने जा रहे हैं ना उसके नाल घूमन, अगर सपोज आप कितने घूमन भी जा रहे हो, ये चीज दिमाग के करना कि जिस पर्पस लिए जा रहे हो तो है ये लर्निंग, मैं उत्थे तो क्या लेके आ रहा हूं, मैं उत्थे तो सीख के क्या आ रहा हूं, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लाइफ च कुछ ऐसे थंब रूल्स हैं जेडे अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तुम लाइफ च तो नॉर्मल रह जाओगे यार। अगर फॉरन जा रहे हो तो एक लेबर के तौर पर जा रहे हैं, सॉरी टू से लेबर के तौर पर जा रहे हैं ना, स्पेशली जिन्ने भी पंजाब के बच्चे हैं, जिन्ने भी फॉरन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उत्थे जाके? एक इंजीनियर के तौर पर क्यों नहीं जा रहे तुसी? तुहानू क्या लगता उधर जॉब की कमी है? बहुत जॉब्स है। कोई कंट्री छोटा थोड़ा ने, बहुत बड़ा कंट्री है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि बस यार भेज दो बाहर किसी भी तरीके मैं कर लांगा उत्थे जाके, क्योंकि जो कन्वर्जन है पैसे का डॉलर का रुपीज के ना बहुत ज्यादा है, वही चीज अपन अट्रैक्ट कर जाती है बस। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचते यार कि अगर जाना एक आप सही तरीके ना कि जो मैं डिप्लोमा किया है, जो बीटेक की है, मैं उसका फायदा क्यों नहीं चक रहा, उसके बारे कदे सोचे ही नहीं अपने। एजेंट को जाएंगे, कितने पैसे लगे? 25 लाख, ठीक है देंगे, भेज दो मनु। वो 25 लाख रुपए लगाने आप तैयार है, लेकिन मेहनत करने आप तैयार नहीं है। मेहनत करने का रास्ता हमेशा 99.99% के केस में सक्सेस देगा ही देगा। जो तुम किसी चीज लाइफ में शॉर्टकट अपनाओगे ना, शॉर्टकट कि यार 25 लाख दे और बाहर चले गए, 15 लाख दे और बाहर चले गए, ये तरीका मतलब तरीका हमेशा मतलब जिन्ना सुने भी होना यार, जिन्नी जल्दी कोई बंदा ऊपर जाता है ना उन्नी जल्दी नीचे भी उतरेगा। इस करके जी ग्रोथ है ना बहुत स्लो होनी चाहिए, बहुत स्लो, क्योंकि जो उस टाइम डाउनफॉल आएगा ना उसनों भी स्लो ही होएगा, टाइम मिलेगा तुहानू रिवाइव करने दे। ये चीज दिमाग च रखियो। एआई हुण एकदम ऊपर जा रहा है, उन्हें जल्दी नीचे भी आएगा देखना कुछ अगले 10-15 साल के, क्योंकि किसी टीम किसी भी टेक्नोलॉजी ने ना लॉन्ग टर्म लिए सर्वाइव करना जरूरी होता है। हौली हौली स्टेप बाय स्टेप ये चीज है। हुण आप वापिस अपने टॉपिक पे आने, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि कोशिश करियो कि जिन्ना हो सके हायर स्टडीज वाल जाने की कोशिश करियो। दूसरा ऑप्शन क्या सीगा तुहाडा? प्लेसमेंट वाला ऑप्शन, जॉब वाला ऑप्शन। मेजरली बच्चे देखेंगे कि जॉब वाला ऑप्शन। देखो हुण जॉब दे विच भी 2-3 तरह की जॉब्स हैं। हुण ये मेन जिहड़ा पॉइंट है तुहाडा सुनने वाला है कि तुहाडे कोल डिप्लोमा तो बाद जॉब्स दी ऑप्शंस क्या है। देखो जॉब्स दे विच एक तुसीं सुनिया होना, देखो अगर आप पहला स्टेट तो गल करिए, स्टेट गवर्नमेंट दे विच स्टेट के जिन्ने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस दे विच मकैनिकल एज ए जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बहुत घट होंदी है, बहुत ही ज्यादा घट होंदी है। मतलब ये लगा लो कि अगर 100 वैकेंसीज है टोटल, फॉर एग्जांपल मैं जनरल लेके चल रहे हैं, तो उसदे विचों ऑल्दो कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा। जिवें पीएसपीसीएल इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑब्वियस है, उत्थे इलैक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पेगी ज्यादा। अगर सपोज इरीगेशन डिपार्टमेंट ऑब्वियसली उत्थे सिविल की डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पेगी। लेकिन मैं अगर नक्शा लेके चला, अगर मैं ओवरऑल लेके चला कि अगर टोटल सारे इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट जेई की जी रिक्रूटमेंट होती है, अगर 100 के पीछे तकरीबन 60 जी सीटां हैं, 60 तो 65 सीटां जी हैं सिविल दी होंगी, 25 तो 30 सीटां इलैक्ट्रिकल दी होंगी, ते पिछे जी 5 तो 10 बचेंगी ना वो बचेंगी मैकेनिकल वाले लिए। मतलब मैं तुहानूं प्रपोर्शन दस रहा, मैं रेशो दस रहा कि जी तुहानूं एक स्टेट के रिक्वायरमेंट होती है। इलैक्ट्रॉनिक्स वाले लिए बहुत ही रेयर चांस है 100 के पीछे शायद एक अद्धा कोई डिपार्टमेंट आ जाए जिसमें इलैक्ट्रॉनिक्स की लोड़ पै जाए, क्योंकि कमकार उस तरीके दे है ना। क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट करना ऐसा तो है नहीं कि अगर सारे अलग अलग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर डिप्लोमा बन रहे हैं, इस इलैक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कर रहे हैं, बच्चे सारे जॉब देनी जरूरी नहीं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना। गवर्नमेंट ने तो अपनी उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी नोटिस करनी है, राइट। हुण सर इस तो बाद फिर ऑप्शंस क्या है? इस तो बाद फिर ऑप्शंस निकल के आती है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के विच एक बॉडी है जिवें पंजाब दे विच जिन्ने भी जेई के एग्जाम्स करवाती है, किहड़ी बॉडी करवाती है? कौन करवाता पंजाब के जेई के एग्जाम? है आईडिया किसी नूं? पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला एसएसबी बोर्ड करवाता सी, हुण नहीं करवा रहा,
ਹੁਣ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, उसकी तैयारी हुणी तो करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाओगे। देखो इंजॉयमेंट वगैरह सब कुछ चलता रहता है, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम मैनेज करने वाली गल है कि कितना टाइम मैं उरे डिप्लोमे उरे कॉलेज से दे रहा, कितना टाइम मैं घर जाके अपनी स्टडीज में देना है, कितना टाइम मैं अपना मैं यार दोस्तों को देना है। हर चीज जरूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन इस स्टडीज की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से सब नालों ज्यादा रखनी चाहिए। और जिन्ना तुम एक बार डिसाइड कर लेना कि ठीक है सर मैं 2-3 घंटे मैं डेली तेरे तैयार हाँ, मैं 2 घंटे सर फिक्स करे हुए हैं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं अपनी पैरेलल बैठ के तैयारी कर रहा हूं, बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे सर कोई गल नहीं, मैंने कल संडे छुट्टी है, आज मैं 2 घंटे घूम लेना, कल मैं 4 घंटे लगा लांगा, ये नहीं होना चाहिए। जो एक फिक्स कर लिया, जो एक अपने टाइम शेड्यूल बना लिया, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हुण तो जेई की मैं गल कर रही थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कोई मैं दस सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किहड़े डिपार्टमेंट जिस जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई के लिए रिक्रूटमेंट करता है। कोई मैं दस सकता डिपार्टमेंट के नाम कुछ, कोई है डिपार्टमेंट? सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हुणी एसएससी जेई का एक नोटिफिकेशन आया है जिस दे विच उन्होंने 1324 वैकेंसीज कढ़ी है। 1324 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होंगी है, 1324। पता सी इस ईमानदारी में दसा किसी ने पता सीगा कि एसएससी जेई का कोई नोटिफिकेशन आया जिसकी 1324 वैकेंसीज है? पता सी किसी ने पता है? अच्छा किसी ने पता सीगा कि एसएससी जेई कोई एग्जाम हुंदा है? एसएससी जेई पता सी किसी ने? तो मतलब तुसीं मकैनिकल उसदे विच तीने ब्रांचेस दे बच्चे मतलब अप्लाई कर सकते हैं। मकैनिकल दी पोस्टां होंदी है, इलैक्ट्रिकल दी होंदी है ते तुहाडा सिविल दी होंदी है। उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट वाइज किन्ने ब्रांच की केड़ी रिक्वायरमेंट है उन्होंने बहुत डिटेल च दस्सिया होया उसदे विच, राइट। तो हुण तुहानूं पता होना चाहिए कि अगर तुसीं जॉब वाली ऑप्शन लेके चल रहे हो तो क्या क्या ऑप्शंस हैगी है। तो एसएससी जेई जिहड़ा है ऑलमोस्ट हर साल आती है उसकी पोस्ट, ऑलमोस्ट हर साल उसकी वैकेंसी आती है। और नॉर्मली जो उसका वैकेंसी है वो 600-700 के आसपास रहता है। पूरे इंडिया की मैं गल कर रहा हूं। इस बार जो है इन्होंने 1324 वैकेंसी, रीजन एक ही है। क्या रीजन है इतनी ज्यादा पोस्टों का? क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है इतनी पोस्टां क्यों आई इस साल? सोचो यार क्या रीजन है? इलेक्शन है अगले साल, जनरल इलेक्शन है कि नहीं अगले साल? 18+ हो गए तुम? नहीं हुए सारे, 15-16 तो हाँ सारे नहीं हुए। अगले साल इलेक्शन है या नहीं है? जनरल इलेक्शन है ना, वही रीजन है। हुण पोस्ट आनी है आरआरबी दियां। दूसरा जो ऑप्शन तुहाडे कोल सेंट्रल गवर्नमेंट दे विच बनदा है जूनियर इंजीनियर का, वो है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पिछली बार आई सी 2017 दे विच, 17 या एंड या 18 के आसपास दी सीगी, ठीक है जी। हुण उस दे विच हर 5 साल बाद कढ़ते हैं, अगेन इलेक्शन तो पहला नोटिफिकेशन आना है। तकरीबन 5000+ वैकेंसीज आनी है जेई दियां रेलवेज के अंदर। वो भी एक ऑप्शन है तुहाडे कोल, उसदे विच सारी ब्रांचेस होंदी है, मैकेनिकल भी, सिविल भी, इलैक्ट्रिकल भी, इलैक्ट्रॉनिक्स भी, कंप्यूटर साइंस भी, उसदे विच सारी ब्रांचेस आ जाती है। मैं इस तो बाद डिस्कस करता इन्हां दा एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होंदा है, क्या चीज़ां आंदी है इन्हां दे विच, राइट। उस तो इलावा कोई होर जॉब भी ऑप्शन है प्राइवेट का? देखो जी ऑप्शन हैगी है, कैंपस प्लेसमेंट जी ऑप्शन होता हैगी है। इस तो इलावा कोई होर ऑप्शन है? एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गवर्नमेंट की अगर आप गल करिए कोई ऑप्शन है इस तो इलावा? किसी को पता है कोई होर ऑप्शन? जॉब दे बहुत सारे बच्चे ने हाथ खड़े करे थे, किहड़ी जॉब लभ रहे थे? प्राइवेट जॉब की गल कर रहे थे या कोई होर? किसी ने पीएसयू का नाम सुने? पीएसयू कुछ सुने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सुने किसी ने इसका नाम? हाँ या ना तो बोलो। नहीं, पीएसयू किसी ने भी सुने? पीएसयू मैं कुछ नाम बोलांगा, अच्छा सर पीएसयू ने हूं नहीं बोलोगे तुम कुछ। देखो पीएसयू क्या होंगे? गवर्नमेंट जॉब नहीं होंगी पहली चीज। पीएसयू क्या होंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल रिलायंस, ये बड़ी बड़ी जी कंपनीज है, ये मिलकर कोलैबोरेट करके एक नवी कंपनी ओपन कर देंगी है जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फॉर एग्जांपल जिन्हें तुहाडे पंप है, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल तो इन्होंने सेल आउट करता है, ओएनजीसी सुने? ओएनजीसी का नाम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन सुने? क्या काम कर दी है ओएनजीसी? तेल एक्सट्रैक्ट कर दी है सी चो,
ONGC, 3 कैटेगरीज हैं PSUs दियां, महारत्नास, मिनी रत्नास, नवरत्नास। नवरत्ना ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, महारत्ना मिनी रत्ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PSUs ਹੈ, ਹਰ PSU ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਲਕ ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕ ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। किस पोस्ट ली सर? जेई ली, जूनियर इंजीनियर, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इंजीनियर ट्रेनी, जूनियर असिस्टेंट, ये सारे डिप्लोमा के बेस पे है। हुण अलग अलग सर क्या एक PSU के अंदर अलग अलग टाइप की पोस्ट है? नहीं, वो हर PSU के उसको डेजिग्नेट करता है। कई साइंटिफिक असिस्टेंट बी के नाम पर लेने, कई स्टाइपेंडरी ट्रेनी के नाम पर लेने, कई जूनियर इंजीनियर के नाम तो लेने। इस तरीके नाल है और बहुत ज्यादा बल्क च रिक्वायरमेंट होंदी है। टोटल 250 प्लस PSUs हैं। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? SBI क्या है? क्या है? PSU है। पता था इसके बारे? ये सब PSU हैं। क्या इन्हें जो वैकेंसीज निकलती हैं सर जेई दी हैं? यस निकलती हैं, टाइम टू टाइम निकलती हैं। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, क्या सर्च करते हैं ਉੱਥੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਮੇਜਰਲੀ किसने कि ਉੱਥੇ जाके क्या फोटो पाते हैं, किसने क्या करता है जाके, यही आप देखते ना जाके कि क्या ट्रेंडिंग चल रहे हैं, रील्स देखते हैं। कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन भी देखना स्टार्ट करो, सही इंफॉर्मेशन ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨਾ, हर PSU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जेई, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये सारी रिक्रूटमेंट होंदी है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और बहुत बल्क च रिक्रूटमेंट होंदी है और सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होंगे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ एग्जांपल ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे ना, तो डिप्लोमा कंप्लीट करने तो बाद सारे ਤੁਸੀਂ इधर उधर चले जाओगे। कोई बीटेक करने चला जाएगा, कोई बाहर चला जाएगा, कोई प्राइवेट जॉब से चला जाएगा, कई मेरी गल सुन के SSC JEE ਇਹਨਾਂ एग्जाम के लिए तैयारी करने लग जाओगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ PhD ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਈ PSU ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਬੈਟਰ। ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਸੈਲਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਥ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਗੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇजेस ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦੇਗੀ और किन्नी की ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रोथ मिलेगी उसके विच? फिक्स है कि ठीक है साल बाद कितना इंक्रीमेंट लगना, उस तो बाद साल बाद इतना इंक्रीमेंट मिलना है। जेई लग जाओगे 10-12 साल वर्किंग तो बाद तुसी SDO लग जाओगे, उस तो बाद शायद पता नहीं एक्सीएन अगर तुसी डिप्लोमा लेवल ते एंट्री करते हो तो लग पाओगे, नहीं लग पाओगे। कि एक्सीएन दी सैलरी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितनी ਹੁੰਦੀ है और वो एट दी एज ऑफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या बोलते हैं उसਨੂੰ रिटायरमेंट देनी होगी, उस टाइम तक प्रमोशन दे देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं चीज़ों के बारे। तो उस टाइम तो जाके ਤੁਹਾਡੀ सैलरी 1.5-2 ਲੱਖ रुपए बनेगी। अगर लेकिन तुसी एंटर कर दो प्राइवेट दी हायर स्टडीज, कोई लिमिट ही नहीं है। मैं ले रहा सर मुझे 10 लाख का पैकेज, अगली कंपनी जाओ सर मेरे को ये स्किल्स हैं, बोलो कि ऑफर कर दो 12 लाख सर 15 लाख। बारगेनिंग होंगी है प्राइवेट च, पता तुहानू इसके बारे? बारगेनिंग चलती है, लेकिन वो बारगेनिंग एक चीज के बेस पे होएगी, वो है तुहाडी नॉलेज के उपर, वो है तुहाडे स्किल के उपर। अदरवाइज तो क्यों कर रखेगा तुहानू? क्यों कोई बंदा पैसा तुहाडे पर क्यों बैट लगाएगा इतनी बड़ी? अगर तुसी उसमें दिखाओगे ना कि हाँ सर मेरे अंदर स्किल है, ताही करेगा, अदरवाइज तो कोई तरीका ही नहीं है। राइट, हुण मैं जिहड़े एग्जाम्स की गल करिए ना, हुण आपां थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं कि इस दे विच क्या क्या आंदा एग्जाम दे विच और वही चीज़ें जो तुसी पढ़ रहे हो, थोड़ा जिहा उसके बारे डिस्कस करते हैं। देखो पहला चीज़ है जिहड़ा तुहाडा टेक्निकल पार्ट है। अच्छा, दूसरा जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स दे बैठे जिहड़े मैं तुहानू दस्से ना, जेई दे सैकेंडरी ट्रेनिंग PSUs के अंदर इलैक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट होंगी है। तो अपने नू कदे ये ना सोचना कि सर साडे लई क्या ऑप्शन है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट विच घट है कंपेरेटिव, लेकिन प्राइवेट दे विच ते इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच बहुत ऑप्शंस हैं।
बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना अपने आप को हायर स्टडीज वाल लेके जान दी, कम से कम बीटेक मास्टर्स लेवल तक, और टारगेट करो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स एटलीस्ट। ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स ਨੂੰ बाहर भेजते हैं, कितना खर्चा होता है, 1.5-2 लाख रुपए तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए तुहानू नॉलेज एक्वायर करनी पेगी, स्किल एक्वायर करने पेंगे कि यस मेरे अंदर स्किल है, तुहानू तुहाडे उपर क्यों पैसा लगाएगा, तुहानू क्यों कोई स्कॉलरशिप देगा, वो तां ही देगा ना अगर उसको लगेगा हाँ ये मेरे काम का बंदा है, मेरे प्रोजेक्ट 'ਚ मेरी हेल्प करेगा। उत्थे तो मिलती है स्कॉलरशिप, और कितों मिलती है बच्चे को स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट देगी स्कॉलरशिप नहीं, क्यों देगी गवर्नमेंट, दूसरी कंट्री का बच्चा उस कंट्री जाके पढ़ रहा है, क्यों स्कॉलरशिप देगी, है कोई लॉजिक इस पीछे नहीं है। तो लॉजिक ये है कि अगर प्रोफेसर ਨੂੰ लगेगा हाँ इस बच्चे ने काम बढ़िया कराया है, VLSI च बढ़िया काम कराया है, या थर्मल च बढ़िया काम कराया है, या डिजाइन च बढ़िया काम कराया है, ये मेरे को प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर को प्रोजेक्ट होंगे हैं, क्योंकि जिन्ना भी R&D का जो काम है वो इंडस्ट्री से थोड़ा हो रही है। R&D वर्ड समझते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी चीज की रिसर्च होना, किसी चीज पर रिसर्च करना, कितने हो रही है, कॉलेज से हो रही है, IIT से हो रही है, NIT से हो रही है, अच्छे कॉलेज से हो रही है, प्रोफेसर करते हैं रिसर्च, इंडस्ट्रीज थोड़ा करते हैं रिसर्च, उन्होंने काम तो मेन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट को आउटकम करना है, मेन जो रिसर्च का काम है प्रोफेसर का होता है, और वो डोमेन सब ना बेस्ट डोमेन है, समझ रही गल। चलो हुण आपां गल करते हैं थोड़ा जिहा इस एग्जाम पैटर्न के उपर, फॉर एग्जाम्पल SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया। देखो SSC JEE का जो एग्जाम है वो 2 टायर च हुंदा है, टायर 1 टायर 2। टायर 1 मतलब जिसमें आप प्रीलिम्स कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो प्रीलिम दे विच इस दे विच 200 क्वेश्चन होंगे हैं, 200 क्वेश्चन राइट, 120 मिनट का इस टाइम होंगे, जिस दे विच तुहाडे 3 टॉपिक आते हैं, एक आंदा तुहाडा टेक्निकल पार्ट जो तुसीं पढ़ रहे हो, मैकेनिकल का जिन्ना सिलेबस है, दूसरा पार्ट आंदा उस दे विच रीजनिंग वाला पार्ट, रीजनिंग समझदे हो, एनालिटिकल रीजनिंग समझदे हो उसनूं, जिवें तुहाडा सिटिंग अरेंजमेंट दे उपर आ गया तुहाडा टॉपिक। अच्छा उस तो बाद पिक्चर्स तुसीं देखिया होना कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पिक्चर दे विच नेक्स्ट क्या आएगा, ये रीजनिंग होंदी है बेसिकली। तीसरा पार्ट आंदा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कुछ नहीं है, तुहाडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्हां चीज़ों के बारे की नॉलेज। 50 क्वेश्चन उसके उपर आने हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, 100 क्वेश्चन तुहाडे टेक्निकल के आने हैं। ये SSC JEE का प्रीलिम्स का पैटर्न है राइट। फिर मेन्स होएगा, मेन्स दे विच भी तुहाडा टेक्निकल पार्ट ते तुहाडा अगेन नॉन टेक्निकल पार्ट, ये तुहाडा SSC JEE है। फिर हुण आपां गल कर रहे हैं RRB JEE दी, जिसकी वेट है पूरे इंडिया में बच्चों को। RRB JEE दे विच अगेन 2 पैटर्न होंगे, प्रीलिम्स होंदा, मेन्स होंदा, और वैसे उसको टायर 1 टायर 2 कहते हैं। टायर 1 दे विच क्या टोटली नॉन टेक्निकल पेपर है। नॉन टेक्निकल का कहने का मतलब ये है कि जेड़ा तुहाडा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट नहीं आएगा, कल्ला नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा, जिससे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल स्टडीज है, और उस तो बाद तुहाडा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दो, तुसीं डिप्लोमा लेवल ते पढ़ लेंदे हो, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बहुत बेसिक जा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जी शॉर्टकट्स है या कमांड्स है, किस कमांड लिख क्या है, मेल मर्जिंग किवें होंदी है, वो क्यों होंदी है, किस तरीके नाल करते हैं, बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन होंगे। ये प्रीलिम्स है, जो प्रीलिम क्वालीफाई करता वो लिखेगा मेन्स का एग्जाम। मेन्स दे विच फिर टेक्निकल पार्ट आएगा, तुहाडा जिहड़ा ब्रांच का नॉलेज है वो आएगा, ते दूसरा पार्ट इस दे विच आएगा तुहाडा ये सारा जिहड़ा मैं तुहानूं नॉन टेक्निकल दस्सिया, प्लस उस दे विच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एडिशनल हो जाता है। बाकी पार्ट मेजरली सेम है, एक टेक्निकल पार्ट ऐड हो जाएगा टायर 2 के अंदर, दूसरा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है। उस तो बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता है, समझ गए ये है। और ये जो मैं तुहानूं सिलेबस दस रहा ना, अगर तुहाडे कोल नोट करन नूं है, मैं तुहानूं कुछ टॉपिक्स दस रहा जिहड़े कोई भी एग्जाम दे लो उस दे विच आएगा ही आएगा। पहला पार्ट जिहड़ा है टेक्निकल, तुहाडा जिहड़ा ब्रांच स्पेसिफिक हुंदा है, और टेक्निकल पार्ट हर एग्जाम दे विच आएगा ही आएगा। टेक्निकल पार्ट पहला पॉइंट, टेक्निकल पार्ट। दूसरा पार्ट आ गया तुहाडा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होंदा है, तुहाडा 10वीं तक दा मैथ्स हुंदा है बस, जिवें LCM HCF तुसीं पढ़ के आए होएंगे है ना, नंबर सिस्टम तुसीं पढ़ के आए होएंगे, उस तो बाद तुहाडा अलजेब्रा तुसीं पढ़ के आए होएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस तुसीं पढ़ के आए होएंगे, टाइम एंड वर्क तुसीं पढ़ के आएंगे। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुंदा है दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आ गया रीजनिंग। रीजनिंग मैं तुहानूं दसते जिवें टॉपिक, जिवें सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये तुहाडे रीजनिंग वाला पार्ट है। तीसरा पार्ट आ जाएगा, चौथा पार्ट आ जाएगा तुहाडा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो डेली, बस बहुत है, इतना का सफिशिएंट है जनरल अवेयरनेस। चौथा पार्ट जिहड़ा आ जाएगा वो आ जाएगा तुहाडा
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बहुत सिंपल है, ठीक है जी। लास्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जेड़ा हर एग्जाम च नहीं आता है, ये कुछ एक एग्जाम च आता है। ये जेडे मैं तुहानू टॉपिक दसे है ना, ये वो टॉपिक्स हैं जेडे तुहाडे कोई भी एग्जाम की तैयारी तुसी करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। हुण ये सारे मैं तुहानू एग्जाम पैटर्न दसिया किस तरीके नाल पढ़न दा। अच्छा दूसरा हुण आ गया सर पढ़िए किवें, कॉलेज दे नाल किवें पढ़िए। कोई हैक्टिक नहीं है। मनो एक बंदा खड़ा होकर उरे दस दे कि सर बहुत हैक्टिक है, डिप्लोमे की पढ़ाई बहुत मुश्किल है कोई ऐसा बंदा कह सकता उरे? कह सकता कोई कि बहुत मुश्किल है डिप्लोमा? एक रात बैठ के पहले ही पढ़ दो ना सारे, तब बाकी टाइम आप क्या कर रहे हो? बाकी टाइम इन्हां एग्जाम की तैयारी करो। टाइम मैनेजमेंट करनी है आपने। टाइम मैनेज करना है कि किस टाइम पे आपने क्या करना है, ये होंगे टाइम मैनेजमेंट। कि ठीक है आप 9 बजे तो लेके मान लो 4 बजे तक कॉलेज है, उस तो बाद आप रेस्ट भी करना है, फिर कॉलेज का भी करना है, फिर 2 घंटे अगर तुम 2 घंटे डेली का फिक्स कर लो एक अपना, रात को 9 तो 11, 10 तो 12, जिसके ऊपर मैं कुछ यूट्यूब में एक्सप्लोर करा, मैं देखा किस तरह क्या एग्जाम पैटर्न है, लिखना स्टार्ट करा, एक बोर्ड लगावा कमरे के अंदर, उत्थे मैं टारगेट लिखा कि मैं फाइनली क्या करना है, मेरे को और क्या क्या ऑप्शन है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो नहीं भूल जाओगे। अज मैं बोलते भूल गए गल, इस करके कितने लिख लो बोर्ड पर जाके कि अज तुहानू कोई भी एक छोटी जी चीज भी हिट करी है ना कि नहीं यार ये गल तो ठीक बोल के गया बंदा, यार लिख लेंगे इसमें आप ये टारगेट करके चलते हैं, लिख लो कि डेली उसको देखना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा तुहानू कि भी फॉरन जाना तो एज ए इंजीनियर जाओ, एज ए लेबर ना जाओ, लिख लो उत्थे बड़ा करके, फिर उसके पीछे पै जाओ कि अच्छा बोल के तो चले गए लेकिन इसको करना किवें है। समझ आ रही है गल कि नहीं आ रही है? अब सर ने बोला आरआरबी जी, सर ने बोला एसएससी जी, सर ने बोला पीएसयू दे विच हुंदे हैं, सर करना किवें, क्या पेपर है, किवें मैं तैयारी करा, मैनू कॉन्टैक्ट करो, मैं तुहानू दसदा सारा किवें करनी इसकी तैयारी, क्या करना है। ऑल्दो कि सारा चीज़ां असीं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी पाई हुई है, सब कुछ उत्थे लिखा हुआ है, बहुत डिटेल सारी वीडियोस बनाई हुई है मेरियां, राइट। ये चीज़ करनी है तुसीं। हुण मैं ये पहला स्टैप है जिस दे विच तुहानू मैं अवेयरनेस दे रहा कि ये तुहाडे कोल ऑप्शंस है और इसमें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। ग्रुप बना लो एक अपना, क्योंकि जब तक तुहाडा ग्रुप नहीं ना बनेगा, हम मान लो देखो हर किसी का दिमाग अपना है, मतलब हर किसी ने अपना फाइनल सोच के रखा है कि ठीक है 2 बंदे ने अगर सोचा कि मैं फॉरेन जाना तो अपना ग्रुप रखे, 10 बंदे ने सोचा कि ठीक है मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, अपना एक ग्रुप बना लो, मस्ती मारनी इकट्ठे मारो, लेकिन जो उस टॉपिक के रिलेटेड गल चल रही है ना तो इंटरफेरेंस ना करो, मतलब एक दूसरे को यह प्रूव ना करो कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब बेटर है कि फॉरेन जाना बेटर है। हर चीज के अपने फायदे नुकसान है, हर चीज के अपने प्रोन्स कॉन्स है नहीं, गलत है सही है कि गलत है? तो इस करके एक क्रॉसिंग ना करो, कदे भी किसी को चिड़ाओ ना, किसी को ये ना कहो मैं तो यार फॉरन ही चले जाना है तू रह जी उरे, किसी को ना करो, किसी को ऐसा ना बोलो। जो तुम अपना डिसाइड कराया है उसको करना स्टार्ट करो, उन्होंने करो, कोई नहीं मना करता, और दसन की भी लोड़ नहीं है किसी ने। जिस दिन हो जाएगा ना वो काम ऑटोमेटिकली पता लग जाना सारा, फिर तो तुम दसन की लोड़ भी नहीं पैनी किसी को, क्योंकि वो उस चीज नाल क्या होंदा कि वो तुसी प्रेशर अपने ऊपर खुद क्रिएट कर रहे हो। अगर तुसी किसी को कहता ना घर जाके कहता कि सर अपने फादर मदर को कि अज एक आया सीगा बंदा कुछ बोल के गया सर गवर्नमेंट के बारे सर मैं भी तैयारी करनी है उसकी, तुहानू पेरेंट्स कोई मना नहीं करेंगे, तुहानू पेरेंट्स ने अच्छा अच्छी गल है कर तू तैयारी असीं तेरे नाल है, यही बोलेंगे पेरेंट्स, यही बोलेंगे। लेकिन तुसी एक प्रेशर क्रिएट कर लिया अपने ऊपर, तुसी जस्ट एक डिस्कस करो कि ठीक है ये सारी ऑप्शंस है, मैं ट्राई करता अगर हो जाता था, लिख लो कितने बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ घर दे एक वाइट बोर्ड, उत्थे लिखो और उसकी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करो, उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करो, और दसना बंद कर दो, किसी को भी डिस्कस करना बंद कर दो, क्योंकि प्रेशर तुसी अपना सोचो तो सोच के देखो कि जिस चीज ने तुसी लिखी है टारगेट करे है, अगर वो पहली बारी च सक्सेस ना मिली तो क्या होगा, बहुत डिमोरलाइज हो गए। और डिमोरलाइज इस तो नहीं कि तुहानू सक्सेस नहीं मिली, डिमोरलाइज बंदा इस चीज को सोच के होंदा है कि यार मैं हुण सामने जो मैंने पूछेगा कि रिजल्ट क्या बनया तेरा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं समझ मेरी गल। सारा ज्यादा जो प्रेशर आप क्रिएट करते हैं ना सोसाइटी का, सोसाइटी नहीं क्रिएट करती, आप क्रिएट करते हैं खुद, क्यों आप ही तो जा जाके दस दें उसमें। इस करके ऐसा कुछ नहीं करना, आपने ऐसा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने अपने टारगेट बनाओ और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, टाइम मैनेज करो, डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम आती है मैं हैगा। देखो साडे मैं थोड़ा जिहा अपने बारे भी दस देना, साडे 2-3 प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चंडीगढ़ दे विच साडा हैगा इंजीनियर्स करियर पॉइंट के नाम तो, लिख लो प्लीज सारे इंजीनियर्स करियर पॉइंट, क्योंकि इस तो बाद मैं तुहानू एक गल दसनी है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट सेक्टर 34 बेस्ड है ऑफलाइन,
हुण दूसरी जिहड़ी चीज है, साडा जिहड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साडा हैगा योरपीडिया के नाम तो, YOURPEDIA, योरपीडिया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। रफली मेरे ख्याल से कुछ 240K के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। पूरे इंडिया का बच्चा फॉलो करता है योरपीडिया को। इसमें फॉलो करना स्टार्ट करो। ऑल्दो मैं इस टाइम पे यूट्यूब के ऊपर दोनों चैनल बनाए हुए हैं, दोनों चैनल्स में फॉलो करना स्टार्ट करो, सुनना स्टार्ट करो। क्योंकि अगेन वही चीज है ना, मैं आज आया, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मुलाकात होगी। ऑल्दो कि मेरा फोन नंबर एक जिन्ने भी चैनल में तुम दोनों दसे प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स करियर पाएंगे योरपीडिया, चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे वो फॉरन का रिलेटेड है योरपीडिया ग्लोबल के नाम तो, चाहे वो वेबसाइट्स हैं, हर जगह तुहानू मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर मिलने, हर जगह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, राइट। तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हो, किसी चीज के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है, मैनूं कॉल कर सकते हो तुसीं, राइट। लेकिन मेरी तुहानू सारिआं नूं रिक्वेस्ट है, तुसीं इन्हां नूं दोनों चैनल्स नूं फॉलो करना स्टार्ट करो। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल है कि अज आपां मुलाकात करिए, ये चीज 2-4 दिन तक आपां भुल जाएंगे। कंटीन्यूअस टच दे विच रहण दे लई, कंटीन्यूअस टच दे रहण लई भी आपां नूं किसी नूं सुनना स्टार्ट करना पेगा, किसी नूं फॉलो करना स्टार्ट करना पेगा। फॉलो करना पेगा ना किसी नूं आपां नूं रेगुलरली। देखो चाहे आपां रिचुअली चाहे किसी नूं आपां फॉलो करदे हां, किसी ना किसी नूं ना फॉलो करना पेगा आपां नूं। चाहे आप अपने पेरेंट्स नूं, चाहे आप टीचर्स नूं, किसी न किसी नूं फॉलो करना स्टार्ट करना पेगा और उसकी मननी पेगी और अकॉर्डिंगली करना भी पेगा, तां जाके अपना एक अच्छा सैटलमेंट होएगा लाइफ का। और एक चीज मैं होर कहूंगा मैं कि पैसा कमाने की ना जॉब की जल्दी ना करना लाइफ के विच, कोई जल्दी ना करना लाइफ के विच, पैसा आ जाना है अल्टीमेटली। लेकिन जो मैं चीज तुहानूं शुरू च कही है ना कि जिहड़ी टाइम की इन्वेस्टमेंट है और नॉलेज लिए करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट लगता है बंदा बेवकूफ बना जाता है, 2 मिनट। और हो रहा है स्पेशली पंजाब के अंदर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मतलब तुसीं लगा लो कि बहुत बहुत सीधे नहीं है, मतलब आप वर्ड यूज करिए तो मिनट लगता है, लेकिन वो नहीं करना आपां नूं। अगर तुहाडे कोल नॉलेज है ना किसी चीज का, कॉन्फिडेंस है, तुहाडा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता जल्दी। ये चीज दिमाग च रखना, राइट।